हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, डीओई एनुअल एग्ज़ाम सैम्पल पेपर क्लास 6 का हम लेके आए हैं। मैथ्स का आपका जो फाइनल टर्म के एग्ज़ाम है वो जल्द ही आने वाले हैं। फरवरी 17 से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं सभी क्लासेस के और हर एक सब्जेक्ट के वो हम इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 के मैथ्स से। तो इसमें हम कंप्लीट सैम्पल पेपर देखेंगे, कैसा आपका पैटर्न रहने वाला है। और ये जो सैम्पल पेपर है बिल्कुल सेम पैटर्न आपके एग्ज़ाम में रहता है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। इस पर इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें, जो सैम्पल पेपर है 2025-26 का, ये मैथ्स का होने वाला है। मैथ्स में अगर हम देखें तो आपका टोटल 60 मार्क्स का पेपर होगा और 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। इसमें टोटल आपके 16 क्वेश्चंस होंगे। तो ये ध्यान से आप पैटर्न पहले समझ लो, इसी तरह के पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपके 5 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए बी सी डी ई। सेक्शन ए में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, कितने, एक मार्क्स के। सेक्शन बी में 2 से लेके 7 नंबर तक के क्वेश्चन सेक्शन बी के होंगे और जो 2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में 8 से 10 तक के 3 मार्क्स के। फिर सेक्शन 4 आपका 11 to 13 सेक्शन 4 और ये 5 मार्क्स के होंगे। और 14 to 16 ये आपके सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड होंगे जो कि 4 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से टोटल आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ओवरऑल चॉइस नहीं है। जो सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन में, सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन, सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन में चॉइस है। और जो हर एक 2 मार्क के क्वेश्चन में सेक्शन ई में 1 चॉइस दी हुई है। अब अगर हम देखें सेक्शन ए, जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस। तो इसमें आपको सीक्वेंस को ध्यान से देखो। तो ये 1 × 2 × 4, 2 × 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसके बाद 16 × 2, तो कौन सा हो जाएगा, 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो एक लाइन सेगमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये ए फिक्स लेंथ होता है, जैसे ए और बी। तो इसके कितने एंड सेगमेंट हो गए, तो इसके 2 एंड पॉइंट हो गए। अच्छा, 0 किसके होते हैं, एक लाइन के, जो दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं। तो लाइन के जो हैं वो एंड पॉइंट कितने होते हैं, 0। और अगर एक रे है, रे का एंड पॉइंट, ये आपका रे होता है जो एक जगह से स्टार्ट तो होता है लेकिन उसका एंड पॉइंट नहीं पता, तो वो उसका एंड पॉइंट कितने होते हैं, 1। तो ये आप ध्यान रखना, रे का होता है 1, लाइन का होता है 0 और लाइन सेगमेंट का 2। फिर है नंबर हुज डिजिट एड्स अप टू 14। तो आपको इनमें से ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके डिजिट्स ऐड करके 14 बन रहे हैं। फर्स्ट अगर देखो 1 + 4 + 0, तो ये होता है 5। इसको अगर ऐड करो 2 और 3 5 और 4 9 होता है ये। इधर देखो तो 4 और 5 9 और 6 15। यहाँ देखो तो 9 5 4 14 और 0 14। तो इसका 14 आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लिटिल लेजी डॉग। इसमें नंबर ऑफ टाइम्स ई कितनी बार आ रहा है, तो ई अगर हम देखें तो एक बार यहाँ आ रहा है, फिर सेकेंड टाइम आपका यहाँ आ रहा है और थर्ड टाइम यहाँ आ रहा है। तो ई कितनी बार रिपीट हो, अच्छा एक द में भी है, तो 4 टाइम्स आपका ई रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स। ठीक है। नेक्स्ट है द प्राइम नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 5। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपके, 2 3 5 7 11। तो इस तरीके के नंबर जो सिर्फ अपने से और 1 से डिवाइड हो। तो अगर हम बात करें 5 से डिविजिबल, तो जिसके एंड में 5 या 0 आता है वो 5 से डिविजिबल है। तो सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, उसका आंसर है 5। फिर है मिक्स्ड फ्रैक्शन, आपको बताना है 47/9 का। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालने का क्या तरीका होता है, जो भी आपका न्यूमरेटर में है उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करते हो तो आता है 9 5 जा 45, तो बचा है यहाँ पे 2। तो अब जो यहाँ आ रहा है, जो आपका यहाँ कोशेंट में आएगा वो यहाँ पर आ जाता है, जो रिमाइंडर में होगा वो ऊपर आ जाता है और जो डिवाइजर है वो नीचे आ जाता है। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया 5 से 2/9। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, आपका 50 मीटर लॉन्ग है उसकी लेंथ, उसका एरिया दिया हुआ है 1000 स्क्वायर मीटर। तो विड्थ बताना है। तो आपको पता है जो एरिया है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ
अब एरिया आपको कितना दिया हुआ है 1000 और लेंथ आपको दिया हुआ है 50। ब्रेड्थ आपको निकालना है तो बी को एज इट इज़ मान लो। तो ब्रेड जो है वो हो जाएगा, अब यहाँ दोनों तरफ हम 50 से डिवाइड करें, यहाँ 0 से 0, 5 से इसको करो तो 5 20 जा, तो इसका ब्रेड कितना हो जाएगा 20। तो इसका सही आंसर हो गया 20, ऑप्शन नंबर ए। फिर है प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको 84 का करना है। तो 84 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप इसको डिवाइड करो सबसे पहले 2 से, 2 से करोगे तो 42, फिर 2 से करोगे हो जाएगा 21, फिर अब 3 से करोगे तो हो जाएगा 7। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है कि जिसमें हम अगर उसको सॉल्व करें, डिवाइड करते जाएं तो 1/5 ही आए। तो 1/5 का इक्विवेलेंट 5/1 तो नहीं होता है। 20/60 अगर देखें तो 5 को अगर 60 करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 से। तो 1 को अगर करना होगा तो 12/60 सही आंसर था। तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ये भी गलत है। और 50 अगर करना हो तो 10/50 होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज। तो अगर हम देखें किसी भी सर्कल में ये सेंटर और किसी भी पॉइंट का जो लेंथ है उसको हम क्या कहते हैं आर, रेडियस। और किसी भी दो पॉइंट जो कि सेंटर से होके जा रहा है, आमने सामने के दो पॉइंट, उनको हम जो मैक्सिमम लेंथ है वो क्या कहलाता है आपका रेडियस। और जो वो कहलाता है आपका डायामीटर। ये ध्यान रखना, दो रेडियस को जब हम जोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं डायामीटर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन स्क्वायर। तो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है कि जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो अगर हम स्क्वायर को देखें तो स्क्वायर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम एक यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एक हम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं 2, एक आप इस तरफ से डिवाइड कर सकते हो 3, और एक ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो 4। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हो गए, तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। अगला है लक्ष्मी हैज़ क्रेडिट 30 40 50। इतना उनने क्रेडिट किया है मतलब जमा किया है, और डेबिट मतलब निकाला है 40 50 60। तो बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना होगा। तो अगर आप पहले जो क्रेडिट है उसको ऐड कर दो तो क्रेडिट कितना है 30 और 40, 70 और 50, 120। फिर उसके बाद डेबिट को आप ऐड कर दो तो ये है आपका 45 90, 90 और 50, 90 और 60 हो गया 150। तो आपका डेबिट जो है वो ज़्यादा है, तो जो भी ज़्यादा है उससे कम को माइनस करो तो 30 आता है, 30 आंसर आया। और ज़्यादा क्या है डेबिट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेबिट ऑफ 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इसमें बस आपको आंसर करना था। अब नेक्स्ट है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो जैसा हमने किया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, ये 98, फिर 2 से करोगे तो हो जाएगा 49, फिर आप 2 से करोगे तो फिर 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 6 7 से होगा, 7 7 जा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब आपको 3 डिजिट के पैलिंड्रोमिक नंबर्स बताने हैं जो 1 2 और 4 से यूज़ करके बनाए। तो पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होते हैं, जो आगे पीछे से एक जैसे हो। जैसे 1 2 1, तो आप इधर से पढ़ो इधर से पढ़ो एक ही होता है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका 1 4 1, ठीक है। उसके बाद हो सकता है 1 1 1, तो 1 लास्ट में और शुरू में रखने पे एक ही आता है। सिमिलरली आप जब 2 को रखोगे तो एक हो जाएगा आपका 2 1 2, एक हो जाएगा 2 2 2, एक हो जाएगा आपका 2 4 2। फिर जब आप 4 रखोगे तो एक हो जाएगा आपका 4 1 4, एक हो जाएगा आपका 4 2 4, एक हो जाएगा 4 4 4। तो ये सारे पैलिंड्रोमिक नंबर्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक सर्वे कंडक्ट किया गया है, रिजल्ट इस तरीके से एक फ्रीक्वेंसी टेबल बताना है। तो इसमें आप अलग अलग डाटा का रख लो कि कौन कितने कलर्स के हैं, और उसमें आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बतानी है कि किसका कितना आया है। तो अगर हम देखें जो कलर्स हैं तो आपका एक ब्लू, एक हो जाएगा रेड, फिर हो जाएगा आपका पिंक, येलो, उसके बाद ग्रीन, ठीक है। नॉर्मली इतने ही कलर्स हैं। अब हम देखें ज़रा इसको, ठीक है। तो ब्लू, अगर सबसे पहले आप इसमें करते जाओ, ब्लू हो गया आपका 1, रेड हो गया 1,
ब्लू में अब सेकंड हो गया तो 2 हो गया, ब्लू आपका थर्ड हो गया, रेड आपका 2 हो गया, फिर पिंक, पिंक फर्स्ट आया है ये, ब्लू आपका कौन सा थर्ड के बाद फोर्थ है, फोर्थ हो गया है, पिंक अब आपका सेकंड नंबर आ गया, येलो फर्स्ट ही येलो है, ग्रीन आपका ये फर्स्ट है, रेड, रेड अब देखो पहले आ चुका है 2 पे था तो ये रेड को 3 लिया हमने, पिंक आ चुका था 2 तक तो पिंक में हमने यहाँ 3 किया, येलो आपका 1 था तो 2 हो गया, रेड अब देखो कि यहाँ तक कर दिया था हमने 3 तक तो ये रेड 4 होगा, ग्रीन आपका ये 1 था यहाँ 2 वाला हो जाएगा, पिंक अगर देखो 3 तक हमने किया था तो ये पिंक हमारा नंबर 4th होगा, रेड हमारा 4 तक था तो रेड नंबर 5th होगा, पिंक फिर हमारा ये नंबर 5, ग्रीन अभी तक 2 था तो थर्ड नंबर, रेड अभी कितना 5 नंबर था तो 6 नंबर। तो ब्लू अगर देखो मैक्सिमम ब्लू में कितने नंबर्स तक गया है तो ब्लू के हो गए टोटल 4, रेड के कितने हो गए 6, पिंक के कितने हो गए 5, येलो का अगर देखो येलो मैक्सिमम कितना गया है तो 2, और ग्रीन कितना मैक्सिमम गया है तो वो भी है आपका 3। तो ओवरऑल ऐड करते हो तो 20 आना चाहिए। अगर आप देखो 4 और 1 2 3 1 2 3 4 5 5 इंटू 4 20, तो 4 और 6 10 10 और 5 15 और 5 20, तो ये सही है। तो इस तरह से हमारा ये फ्रीक्वेंसी हो गया और ये कलर हो गया, तो आप इस तरह से टेबल बना दोगे। और इसके जो ऑप्शन में जो क्वेश्चन है कि एक बार ग्राफ शो दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास, द बार फॉर क्लास 5 इज़ 10 यूनिट हाई एंड द बार फॉर क्लास 6 इज़ 13 यूनिट हाई। तो इस तरह से आपका एक बार ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ क्लास 5th है और यहाँ क्लास 6th है। क्लास 5th जो है उसकी जो ये क्लास 5th है वो आपका 10 यूनिट्स पे है। मान लो अगर हम 2 से लें, 2 4 6 8 10 12 और 14, तो जो क्लास 5th है वो आपका कहाँ तक है, वो 10 यूनिट्स तक है, तो इसको हम 10 यूनिट्स तक क्लास 5th लेते हैं। क्लास 6th आपका 13 है, तो 12 के एक बाद आपका क्लास 6 ये यहाँ पे आ रहा होगा। अब आपसे पूछा है अगर एक यूनिट लेंथ का मतलब 4 स्टूडेंट्स है, अच्छा एक यूनिट में आपको 4 को लेना है, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बोथ क्लासेस में, तो एक यूनिट का मतलब है 4 स्टूडेंट, तो 10 यूनिट्स का मतलब कितना हो जाएगा 40 स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, तो क्लास 5th में कितने स्टूडेंट्स हो गए 40, क्लास 6 में कितने हो गए 13 इंटू 4 तो 52, तो आपको टोटल बताना है, तो 40 प्लस 52, तो टोटल दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 92। तो इस तरीके से आपको कर देना है। अब 5th क्वेश्चन अगर आप देखो, 5th क्वेश्चन में कहा गया है, अब हम इसको यहाँ मिटा देते हैं ताकि और दूसरा क्वेश्चन कर सके, आप नोट कर लेना उसको। 5th क्वेश्चन है A triangle has one right angle and another angle at 40 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। तो ट्राइंगल जो है उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एक एंगल आपको दिया हुआ है, एक मान लो ये आपको राइट एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री का, यहाँ एक दिया है 40 डिग्री, तो तीसरा कितना हो जाएगा 180 में से इन दोनों के सम को माइनस कर दो, 90 प्लस 40 हो जाता है 130, तो 180 माइनस 130 तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ सम का यूज़ करके निकाल सकते हो। अगला है आपको ये पैटर्न देखना है, उसके बेस पे आंसर करना है। 1 = 1 1 2 1 4 हो गया आपका, 1 2 3 2 1 9 हो गया। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ एक नंबर है तो 1 का स्क्वायर है 1, यहाँ दो मैक्सिमम 2 तक गया है तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ मैक्सिमम 3 तक गया है तो 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पर मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा और उसका नंबर क्या आएगा, तो देखो कितना है, यहाँ 1 2 ये हो जाएगा 3 4 3 2 1, तो मैक्सिमम 4 तक गया है तो इसका हो जाएगा 16। इसका सही आंसर आप ऐड करके देखो तो आंसर वही आएगा। अब आपको बताना है कॉमन फैक्टर 20 और 36 का। तो 20 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो 2 10 फिर 2 से 5, ठीक है, और फिर 5 हो जाएगा। 36 का करते हो तो हो जाता है आपका 2 18, फिर 2 करते हो तो 9, फिर 3 × 3, दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 × 2 दो बार 2 कॉमन है
तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो इसका कॉमन फैक्टर है 4। 4 की टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है। 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। अब नेक्स्ट है आपको ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन है, इसमें कंस्ट्रक्ट करना है एक रेक्टेंगल जिसका साइड 4 है और डायगोनल का लेंथ 8 है। तो अब आप ध्यान से समझना, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल कैसे हम बनाएंगे, तो इस केस में आपको कैसे बनाना है वो ध्यान से समझो। आपको लेना है सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक साइड, ठीक है, ये ए बी आपको 4 सेंटीमीटर का एक साइड ले लेना है। उसके बाद डायगोनल का लेंथ 8 है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल 90 डिग्री का होता है। और अब ये 90 डिग्री लाइन पे आपको ये ड्रॉ करना है, ठीक है, 90 डिग्री पे। अब ये जो बी है ये आपको लेना है 8 सेंटीमीटर का, तो सॉरी ये बी से आपको 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। और इस 8 सेंटीमीटर को ड्रॉ करके आपका जो ये लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो ये आप यहाँ पे कट करोगे 8 सेंटीमीटर को मेज़र करके, ये आपका 8 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे जो कट करेगा वो पॉइंट नंबर डी हो जाएगा। और फिर यहाँ से आप 4 सेंटीमीटर 90 डिग्री करोगे तो वो यहाँ आप मेजर कर देना, तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से ट्राइंगल रेक्टेंगल ए बी और ये सी और ये डी। तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 और ये आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक रेक्टेंगल बना देना है। अगला है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज साइज इज़ 3 एंड डायगोनल इज 7। तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। रेक्टेंगल फॉलो करने के लिए सबसे पहले बेस लेना है 3 सेंटीमीटर का, इस तरह से 3 सेंटीमीटर का आपको एक बेस ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको 7 सेंटीमीटर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ से 7 सेंटीमीटर का एक लेंथ लेके आपको कट कर देना है चाप। तो 7 सेंटीमीटर का आप लेंथ लेके यहाँ कट कर दोगे और फिर जहाँ कट हो रहा होगा वहाँ से 3 सेंटीमीटर, वहाँ से आप 3 सेंटीमीटर का एक लाइन लोगे और फिर जहाँ भी वो मिल रहा होगा उसको यहाँ से मिला दोगे। तो इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। समझ में आया? अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग ग्रिड विथ सुटेबल इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव एंड मेक द रिक्वायर्ड बॉर्डर सम। आपको बॉर्डर सम जो है वो है -4, ठीक है, बॉर्डर सम आपको दिया हुआ है -4। तो आपको इस ग्रिड को कंप्लीट करना है पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से, और टू मेक द रिक्वायर्ड बॉर्डर सम आपको -4 रखना है। अब बॉर्डर सम जब आपको बताना है, बॉर्डर सम कितना है इसका -4, तो इसका मतलब है या तो आप यहाँ से ऐड कर रहे हो तो भी -4 आ रहा है, इधर से ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो तो भी -4 आ रहा है, यहाँ भी सम कर रहे हो तो -4 आ रहा है, और इधर से आप सम कर रहे हो तो भी -4 आ रहा है। तो हर तरफ से -4 आ रहा है। तो अगर आप देखो यहाँ अगर हम रख दें वैल्यू मान लो ए और बी, तो 6 + a + b इज इक्वल टू -4। तो a + b की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी, -10। तो a और b की वैल्यू -10 है, तो आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ मान लो आपने -5 रख दी और यहाँ इसको -6 रख दिया आपने, इसको -4 रख दिया, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे -4 और -6 कितना हो जाएगा, -10। तो अब -10 में आप क्या ऐड करो जो -4 हो जाए, तो -10 में आप 6 ऐड कर दोगे तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ +6, ठीक है। फिर अब आप इधर देखो प्लस, अब यहाँ पे आपका +6 दोनों जगह है, यहाँ आप क्या ऐड करो इन दोनों में कि इसका सम माइनस हो जाए, और इन दोनों में क्या ऐड करो, तो अगर आप देखो 6 प्लस इसको मान लो आप x और y रखते हो, 6 + x + y इज इक्वल टू -4। तो x + y की वैल्यू हो जाएगी -10। तो -10 हो जाएगा, -5 और -6 और -4 लिया था, तो आप ले लो -7 और -3 ले लो, तो ये हो जाएगा -7 -3। तो यहाँ भी ये -7 हो जाएगा। तो इस तरीके से बॉर्डर सम आप जब करोगे तो सभी का आंसर जो है, अब यहाँ देखो तो -10 + 6 तो -4, सब तरफ इधर भी -4 आ रहा है, यहाँ भी -4 आ रहा है, यहाँ भी -4। तो इस तरीके से आपको ये बॉर्डर सम वाला क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट है आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इन फ्रैक्शंस को। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करो कि इनके जो
डिनोमिनेटर है उनको इक्वल कर लो। तो ये है 10, 15 और 5, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो इसको 30 करने के लिए हो जाएगा 33 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो जाएगा 21/30। फिर आपका 15 2 जा 30, 12 2 जा 24, 5 6 जा 30, तो 3 6 जा 18। तो अब आपको बताना है असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा है आपका ये, फिर उसके बाद ये और ये। तो आपको बता देना है 3/5 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है आपका 7/10 और उससे बड़ा है आपका 12/15। तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने। अब सेक्शन डी अगर देखो, इसमें आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो एक फ्लोर है आपका 13 मीटर लॉन्ग और 12 मीटर वाइड, एक स्क्वायर कारपेट जिसका 12 मीटर लेंथ है फ्लोर पे उसको बिछाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड। मतलब कहने का क्या कहा है कि एक फ्लोर है आपका रेक्टेंगुलर साइज़ का, ठीक है, और ये 12 और 13 मीटर वाइड है। 12 बाय मान लो 13/12 मीटर का वाइड है, 13 मीटर लेंथ। अब यहाँ पर हमको कारपेट बिछाना है 12/12 मीटर का, तो ये 12/12 मीटर जो है ये 12 और ये 12 मीटर का वाइड हो गया, तो इतना बच जाएगा। आपको ये एरिया निकालना है कि कितना फ्लोर कारपेटेड नहीं है, तो ये वाला एरिया निकालना है। तो इसका निकालने का क्या तरीका है, एरिया ऑफ जो फ्लोर पहले हम निकालेंगे तो 13 × 12, ठीक है, माइनस जो एरिया ऑफ कारपेट तो 12 × 12। तो जब आप निकालोगे तो 13 × 12 इसको करोगे तो आपका हो जाएगा 156 माइनस 144। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। तो 12 स्क्वायर यूनिट जो है वो एरिया आपका कवर्ड नहीं होगा, नॉन कारपेटेड होगा। तो इस तरह से आप निकालोगे, इसका 12 आंसर आएगा। अगला है 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 4 मीटर in the 4 corner on a piece of land 12 meter long and 10 meter wide. Find the area of the remaining part of the land. तो इसमें क्या कहा, 4 स्क्वायर फ्लावर बेड, जैसे आपका ये एक लैंड है मान लो 10/12 का। अब इसमें कहा गया है 4 फ्लावर बेड बनाने हैं, ईच साइड 4 सेंटीमीटर इन 4 कॉर्नर। तो यहाँ भी इस तरह से आपका यहाँ 4 सेंटीमीटर का, इधर भी 4 का, इधर भी 4 का और इधर भी 4 का। अब जो बचा हुआ एरिया ये बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये 4 × 4 हो जाएगा 16, 16, 16 और 16। तो टोटल फ्लावर बेड्स का एरिया कितना हो जाएगा 16 4 जा 64, ठीक है। और जो टोटल एरिया है वो है 12 × 2 120। तो बचा हुआ एरिया क्या हो जाएगा 120 माइनस 64। तो 120 माइनस 64 जब आप निकालोगे तो 120 माइनस 64 जब आप करते हो तो हो जाएगा आपका कितना, 10 में से 4 गया 6 और 11 में से 6 गया 5, तो 56 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला आपका मैच द फॉलोइंग, बहुत इजी है आपका ये, इसमें बहुत इजी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको मैच करना है। तो एक्यूट एंगल जो क्या होता है 90 से लेसर हो, तो एंगल लेसर देन 90 तो वो होता है एक्यूट एंगल। तो इसमें लेसर देन 90 कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर 5। तो ये आप ध्यान से रखना, ये जो एंगल है ये पूरा ये 90 से ज़्यादा है, तो ये एंगल नहीं है, ये छोटा एंगल है ना। तो ऑप्शन नंबर ए का कौन सा है 5th नंबर। फिर ऑब्ट्यूस एंगल होता है जो ग्रेटर देन 90 होता है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 90 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। राइट एंगल 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी, ये 90 डिग्री है। स्ट्रेट एंगल जो एक लाइन बनाता है तो ये वाला हो गया 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से ज़्यादा है तो ऑप्शन नंबर 4th इसका हो गया। अब आपको ये पिक्टोग्राफ शो किया हुआ है। एक ट्रैक्टर का मतलब, एक पिक्चर का मतलब होता है 10 ट्रैक्टर। यहाँ कितने पिक्चर्स हैं 1 2 2 3 4 5, 5 × 10 ये हो गया 50 ट्रैक्टर्स। इस तरह से नीचे 4 × 10 40, इधर आप करोगे तो 6 × 10 60, ये हो जाएगा आपका रामगढ़ में 20 और लक्ष्मीपुर में 1 2 3 4 5 50 ट्रैक्टर्स। अब आपको पूछा गया है नेम द विलेज विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर सबसे कम किसके पास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामगढ़।
फिर पूछा गया है नेम द विलेज विद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर, तो सबसे ज़्यादा किसके पास है 60, संतगढ़, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतगढ़। फिर पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन विलेज लखीमपुर, तो लखीमपुर में कितने हैं 50, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स डज विलेज संतगढ़ हैव देन विलेज शाहपुरा, तो संतगढ़ में शाहपुरा से कितने ज़्यादा हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो शाहपुरा में 40 है, संतगढ़ में 60 है, तो कितने ज़्यादा हैं, तो 40 और 60 में डिफरेंस कितने का है 20 का। फिर है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन रामगढ़ एंड लखीमपुर विलेजेस टुगेदर, तो रामगढ़ अगर आप ध्यान से देखो तो है 20, लखीमपुर में है 50, तो टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 70, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70। अब नेक्स्ट अगर देखें ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी होते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर 20, तो 20 के सारे फैक्टर्स जब आप लिखोगे तो 20 को जब आप करते हो तो 2, 10, 2, 5 और 5, तो इसके फैक्टर्स हो गए 2 × 2 × 5। 28 के ही इसी तरह से जब आप करोगे 28 के तो 2, 14, 2, 7, अच्छा सॉरी ये तो इसका प्राइम फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स ये नहीं होते, फैक्टर्स आपको बताने हैं जिसके टेबल में ये आता है, तो फैक्टर्स ये आपका 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है और 20 के टेबल में आता है, ये इसके फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स ऑफ 28 ये 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, फिर आपका 7 के टेबल में, 14 के टेबल में और 28 के टेबल में। अच्छा परफेक्ट नंबर क्या होता है कि जब सभी का सम जो है जितने भी फैक्टर्स हैं उसका सम इस नंबर का डबल हो, तो उसी को हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। अब 20 को अगर आप देखो इन सबको सम करोगे तो कितना होता है 2, 1, 3, 3 और 4 हो जाएगा आपका 7, 7 और 5 12, 12 और 10 9 to 11, 1, 12, 12 और 10 22, 20 और 2 और 20 ये हो जाएगा 42, तो ये 20 का डबल है नहीं है, तो इसलिए ये परफेक्ट नंबर नहीं है। 28 देखो आप तो 1 और 2, 3 और 4, 7, 7, 14, 14, 28 ये 56 आ रहा है इसका सम, तो ये क्या 28 का डबल है, तो बिल्कुल है, तो 28 परफेक्ट नंबर है, 20 परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, नंबर इन विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो 20 एक परफेक्ट नंबर है, 28 जो 20 परफेक्ट नंबर नहीं है, 28 परफेक्ट नंबर है, ठीक है, क्योंकि इनका सम जो है इसके नंबर्स का डबल आया है। 28 का डबल 56 जो है, इन सभी फैक्टर्स का सम 56 है, इसीलिए आप अगर शो करना हो तो आप इसको शो करके कर सकते हो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 इज इक्वल टू 56। और अब यहाँ लिखा हुआ है सिंस द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दैट नंबर देयरफॉर 28 इज परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट अब दिया हुआ है आपको यहाँ पेरीमीटर से रिलेटेड कहा गया है कि पेरीमीटर जो है किसी भी क्लोज प्लेन का इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग इट्स बाउंड्री व्हेन यू गो अराउंड इट वंस। तो यहाँ पे 2 पॉलीगन्स हैं, इनके पेरीमीटर्स के बारे में दिया गया है। आपको बताना है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ ए एंड ब्रेड्थ बी। तो लेंथ ए और ब्रेड्थ बी होगा तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो रेक्टेंगल में हम 2 बार लेंथ को जोड़ते हैं और 2 बार ब्रेड्थ को, तो ये हो जाता है 2 × a + b, तो हो जाएगा आपका 2a + 2b, ठीक है, ये पेरीमीटर हो जाएगा। अगला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद लेंथ ईच साइड x, तो स्क्वायर में सभी साइड सेम होती है तो पेरीमीटर हो जाएगा 4x। फिर है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ड्रॉन ऑन बोर्ड, तो एक रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का अगर पेरीमीटर देखें तो इसका होता है 12 और 8 20, 20 इधर भी आपका 12 इधर भी 8, तो टोटल 12 और 20, 20 का 2 गुना हो जाता है 40, इसका पेरीमीटर 40, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 × 5 इज इक्वल टू 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो रेक्टेंगुलर बोर्ड है उसका जो पेरीमीटर है वो है आपका 40, स्क्वायर बोर्ड का है आपका 20। अब 16 क्वेश्चन है, ये एक आपका खाने वाली जो कोल्ड में खाने वाली चिक्की जो है वो है जैगरी की गुड़ की चिक्की, और इसमें
आपको यहाँ अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं। एक पार्ट यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है, सिमिलरली एक यहाँ है आपका, और एक ये बीच से इस तरह से डिविजिबल है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें इसमें जो कहा गया है बेस्ड ऑन द फ्रैक्शन, हाँ इसमें अब कहा गया है शी प्रिपेयर्ड अ बिग रेक्टेंगुलर चिक्की एंड कट्स इट इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ग्रैंड मदर गिव्स 2 पीसेस टू रवि, 3 पीसेस टू प्रिया एंड अंजू एंड रिमेनिंग स्टोर्ड इन कंटेनर। तो जो रवि है उसको कितना दिया गया है 2, प्रिया को कितना दिया गया है 3, अंजू को कितना दिया गया है 3, और जो बचा हुआ रिमेनिंग है वो कितना हो जाएगा 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12 रिमेनिंग बच गया, टोटल 12 थे। अब इसमें कहा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल चिक्की डज रवि गेट। तो रवि को कितना मिला है 2, तो 2 रवि को मिला है, टोटल है आपका 12, तो फ्रैक्शन हो गया 2/12 यानी 1/6। फिर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल चिक्की डज अंजू गेट। तो अंजू को मिला है 3, तो 3 टोटल है आपका 12, तो 3/12 हो जाएगा 1/4। फिर सम ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ चिक्की रिसीव्ड बाय रवि एंड प्रिया। तो रवि और प्रिया को मिलकर कितना मिला है 2 और 3 5, तो 5/12 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है फाइंड एनी 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द चिक्की पीसेस स्टोर्ड इन कंटेनर। तो कंटेनर में कितना हो गया 4/12, इसका मतलब हो गया आपका 1/3, तो 1/3 का इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 2/6, 3/9। ठीक है, तो ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए, और भी आप निकाल सकते हो। तो इस तरह का आपका ये सैम्पल पेपर हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। इसको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लो सारे क्वेश्चंस को, और इसी तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो तो एग्ज़ाम में आपका बहुत अच्छे से जाएगा एग्ज़ाम। और इसी तरह के और सैम्पल पेपर अगर आपको चाहिए या नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, तो हम नेक्स्ट उस सब्जेक्ट का लेके आ जाएंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।